फ्रेंड कैसे हैं आप। हम देखने जा रहे हैं ओजा सर के एडिट्स। और ओजा सर की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे टीचर हैं। और टीचर के अलावा उनके जो सिग्मा एडिट्स चल रहे होते हैं, जो उनके स्वैगी रिप्लाई और उनके जो इंटरव्यू स्वैग वाले चल रहे होते हैं, वो देख के बड़ा मजा आता है। और बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत ही अच्छे वो मतलब बातें कर रहे होते हैं और उनके जो ज्ञान वाली बातें होती है और जितना वो लॉजिकली बातें करते हैं, सुन के मजा भी आता है। और हम सोचते हैं कि यार हमारे माइंड में ऐसी बात नहीं है। बहुत ही ज्यादा वो शार्प माइंडेड है, उनकी बातें सुन के एकदम मतलब हैरत होती है। और आज हम उनके कुछ एटीट्यूड लेके आए, कुछ सिग्मा रिप्लाई वाले, कुछ सिग्मा मोमेंट्स लेके आए। बड़ा मजा आने वाला है ना। तो फर्स्ट टाइम हम इनके ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं, बहुत इंजॉय करेंगे हम। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ इस वीडियो को देखेगा, आप भी काफी इंजॉय करेंगे। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए कोई गाली दे और तुम मुस्कुरा रहे हो, तब तुम बहुत डेंजरस आदमी हो। मुस्कुराते तुमने पिस्टल निकाली और 4-5 राउंड कैसी बातें करते हैं ना। जितने भी 20 साल के लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो सिर्फ 3 काम करें। 3, पहला जिम जरूर जाएं, योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप 1 घंटा अपने जिम के लिए जरूर निकालें। सही बात है। दूसरा लाइब्रेरी जाएं। ठीक है, नौकरी नहीं करनी है कोई बात नहीं, लाइब्रेरी जाएं, पढ़ें। मतलब जैसे बॉडी के लिए प्रोटीन है, ऐसे पढ़ाई जो है वो मन के लिए प्रोटीन है। पढ़े जरूर, 1 घंटे पढ़े पर पढ़े। तीसरी बात, मंदिर जाएं। मंदिर आई वांट टू से स्पिरिचुअलिज्म से अपने आप को कनेक्ट करें, मेडिटेट करें, ध्यान करें। ये 3 काम करें बस। और तब तक करें जब तक कि वो सड़क पे निकले और लोग उनको विश न करने लगे कि भैया नमस्ते भैया, कैसे भैया, अच्छे। लोग को रिकॉग्नाइज करना चाहिए आपको इन तीनों जगह पे। सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। इस नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो। होगी हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब, हाथ की मैल है। दिखा, निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ पैसा कमाने का। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लो। सताया सिर्फ वो आदमी जाएगा जो कमजोर होगा। सही बात है। सताया नहीं। हम जब कामाख्या गए देखें बकरी के इतने छोटे छोटे बच्चे, तो खैर वो उनका रीति है, कल्चर है, समाज है, उनकी अपनी प्रथाएं हैं, वो करते हैं। हमने आज तक पूरी दुनिया में नहीं सुना है कि फला मंदिर में या फला जगह पे शेर की बलि चढ़ती है। शायद यही बात देखकर किसी ने कहा होगा कि बलवान का बांका हो न सका, बकरे ही बलि पे चढ़ा। जिसको भी संसार इतना गहरी बात बोले, उसको कृष्ण के पथ पर चलना पड़ेगा। प्रेम से रहिए और चक्र लिए रहिए। सही बात है। बदतमीजी करे मतलब हर वो आदमी जो आपके अगल बगल बैठा है उसको इस बात का एहसास हो कि भाई अगर एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत तब आदमी नहीं। नॉलेजफुल है। मैं इसलिए हर पेरेंट से कहता हूँ कि जब भी माँ बाप गिरे हुए लड़के पे, असफल लड़के के सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, तो उस वक्त आपकी वो बात 36,000 वोल्ट के करंट का काम करती है। इतना उत्साह देती है उस वक्त। दुनिया तो ये काम कर ही रही है, बिना पैसे कर रही है। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, नो लव ओनली पावर, बड़े होते हैं, उन्हें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ऐसा क्या पता होता है जो कॉमन लोगों को नहीं पता। पहली चीज पता होता है R = I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। उनके कॉन्सेप्ट्स जिंदगी के बहुत क्लियर होते हैं, सिंपल, कि भैया लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। पावर होती है। नहीं तो रिक्शे वाले को भी गुलाब मिलते यार वैलेंटाइन डे के दिन। ओ भाई, उसका दिल नहीं होता। पिक्चरों में मजदूर को कि ड्राइवर का अफेयर किसी मालकिन के बेटे से होता है, बेटी से होता है। रियल लाइफ में कभी नहीं होता, होता ही नहीं। लव जैसी कोई चीज होती ही नहीं इस ब्रह्मांड में, सिंपल पावर होती है। यहाँ मैं लड़कों को देखता हूँ टिप देते हैं वेटरों को, जो खुद बाप के पैसे पे गुजार रहे हैं। ये सही बात है। जिनको पिता का पैसा मिल रहा है उनको किसी को टिप नहीं देना चाहिए। भिखमंगा दूसरे को क्या भीख देगा यार। अरे भाई, अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाए। और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे। सही बात है। माफ तो किसी को करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल सेट कर रहा है जीवन में कि अगले 10-15 हजार साल तक उस व्यक्ति की आत्मा 10-15 हजार साल किसी तक और गैलेक्सी में भेज दो। ये मिल्की वे में नहीं जाना। शादी फादी में मत जाया करो किसी की अपनी छोड़ के, जिसे तो जाना ही चाहिए। शादी वादी
कि हाँ तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर, तुम्हारे किसी दोस्त के घर, पड़ोसी के घर परेशानी है, तब जरूर जाओ। चाहे पढ़ाई का नुकसान हो, चाहे जिसका नुकसान हो, लेकिन तब जरूर जाओ। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मतलब तुम्हारा पड़ोस में कोई आदमी बीमार है, तुम्हारे दोस्त का पिता बीमार है, और तुमको 2 दिन उस पिता के साथ हॉस्पिटल रहना, एकदम रहो, कुछ नुकसान नहीं होता। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। वो बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि किसी की भी मुसीबत में जब तुम मदद करते हो तो वो तुम्हें दुआ देगा, और वो बहुत पावरफुल चीज है। मतलब दवा से लाखों गुना। कभी तुम गीता पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें 3 तरह के कर्म पता चलेंगे, कर्म, अकर्म और विकर्म। ये संत होते हैं ना, ये विकर्म करते हैं, विकर्म मतलब ये जागृत हो चुके हैं, इन्हें कर्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी करते हैं। तो जब ये फिर भी करते हैं तो वो जो कर्म करते हैं, अब इनको कर्म की जरूरत तो है नहीं, लेकिन ये करते हैं, तो इनके पास वो सेव होता रहता है। वो जो आशीर्वाद का कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो इनके पास चीजें सेव होती, तो उस सेव कर्म को ये किसी को गिफ्ट में दे देता है। तो कोई कैंसर का पेशेंट गया, इन्होंने उसके सर पे हाथ रख दिया, तो होगा ठीक, वो गारंटी ठीक होगा, 4000% ठीक होगा, क्योंकि अब अपने लिए नहीं कर रहे। और लड़ाइयां सिर्फ साइकोलॉजी के बल पे जीती जाती हैं। अगर शरीर की ताकत से लोग राजा होते तो सारे पहलवान राजा होते। जंगल का राजा हाथी थोड़ी है और ना गैंडा, और जंगल का राजा फॉक्स भी नहीं है, इसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है। बैलेंस ऑफ पावर किसके पास है? शेर के पास। बैलेंस ऑफ पावर, ताकत भी है और दिमाग भी है। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है कहना नहीं है। सिंपल। किसी से मत बताना कि मैं आईएएस की तैयारी कर, बताना ही मत। कोचिंग कहाँ जाते हो? तो एक लड़की आती है इसलिए। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो, सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। झगड़े नहीं करने चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। घर में लड़ाई कर लिया, माँ बाप से लड़ाई कर लिया, भाई बहनों से लड़ाई कर लिया। आपके भाई ने कहा कि हमारा आधा हिस्सा मकान में, आधा तेरा पूरा है, तेरा पूरा हिस्सा पूरा। पापा काम करो। जिस चीज के लिए लड़ोगे ना, तुम्हारी औकात उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। जितना नाम बदनाम होने से होता है, उतना नाम किसी और चीज से। बदनामी इज अ प्रिविलेज इन दिस कंट्री। अगर लव होता दुनिया में, तो एक चीज दुनिया में नहीं होती, बताइए क्या? एम्बिशन। ये जितने लोग एम्बिशियस है ना, ये आइडेंटिटी चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, लव चाहते हैं। एक लड़का जाता है मैरिज सेरेमनी में, उससे कोई बात नहीं करता, खड़ा है वो किनारे, फिर वो आईएएस हो जाता है 24 साल में, फिर पूरा घर उसको घेर के खड़ा हुआ है। तब उसे एहसास होता है कि अच्छा मैं इंपॉर्टेंट नहीं था यार। तो ये सब चीजें जब व्यक्ति को समझ में, इट्स नॉट बैड टू लव एवरीवन, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप नहीं करो, पर अगर आप कमजोर होकर कर रहे हो तो आप अपने आप को वेस्ट कर रहे हो। आप कमजोर होकर अगर प्रेम करते हो, यू आर वेस्टिंग योरसेल्फ। आप कमजोर होकर भाईचारा निभा रहे हो, आप कमजोर होकर कुछ भी कर रहे हो, रिश्तेदारी निभा रहे हो, भाईचारा निभा रहे हो, प्रेम कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योरसेल्फ। अ टाइम विल कम कि जब वो भी यूटिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी, तो यू विल बी किक्ड आउट फ्रॉम द फैमिली। रिस्क लेना ही है। अगर कुछ भयंकर करना है जीवन में, तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। रिस्क लेना चाहिए। हमसे हमारी माता जी कहती हैं कि तुम क्या पढ़ाते हो यार, तुम पढ़े कब? पढ़े कब? माए हमारी तो मानी सी बात है, उन्होंने दो जितना करीब से देखा उतनी करीब से बोले तुम कब पढ़े? हमारे गुरुजी जिन्होंने हमें बचपन में पढ़ाया है, वो बहुत खतरनाक आदमी, और जब सारा स्कूल हमसे कहता था कि कुछ ना कर पाओगे तुम, तो हमसे कहते थे बेटा तुम कुछ ना कुछ खतरनाक करोगे, पता नहीं क्या करोगे, लेकिन करोगे जरूर। खतरनाक। किसी का हक मारोगे तभी तुम्हारा हक तुमको मिलेगा। There is no possibility of liberty, equality and fraternity now. तुम सुबह ब्रेड खा के आए हो ना, तो किसी का हक मार कर आए हो, कोई भूखा सो रहा होगा। नॉलेज और विजडम में क्या डिफरेंस है? नॉलेज मीन्स पैरेट। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चतुर्लिंगम। विजडम मीन्स रैंचो। कि आपका टेस्ट पेपर हो रहा है, आप टेस्ट पेपर जमा करने जा रहे हो, और वो टीचर कह रहा है तुम लेट हो गया, तुम्हारा टेस्ट पेपर नहीं जमा करेगा। कहता सर प्लीज सर, हमारे पापा एडमिट थे सर, हम हॉस्पिटल में थे सर, प्लीज सर प्लीज। कहता नहीं हम नहीं करेगा। आप जानते हम कौन है? कहता तुम प्राइम मिनिस्टर का बेटा होगा तो भी नहीं करेगा।
अरे कहता सर इतनी दूर क्यों जा रहे हो, सर आपको हमारा नाम रोल नंबर पता है, कहता नहीं, मिक्स कर देता हूँ। हाँ, you. और रेंचो का गाना। एग्जैक्टली। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन ना आए तो पागल बन के रहो, शुद्ध पागल। शुद्ध का पागल। गुलाम हो। जो मन का गुलाम है वो इस दुनिया में नौकर है, जो मन का मालिक है वो इस दुनिया में राजा है। सही बात। और जब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुमसे भगवान नाराज नहीं है, तुम्हारे सितारे खराब नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। कैसे महाराज? बोले अच्छा कितने घंटे पढ़ते हो? मैंने कहा महाराज पढ़ना तो चाहते हैं 10 घंटा, लेकिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे। क्या देखो 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 लिखो इसको कागज में। तो लिखवाया उन्होंने। आपको सोचो कौन करवा रहा है ये? तुम्हारा मन। पैसा क्या हेल्प करेगा? आपको बिजी रखने में हेल्प करेगा। काफी। आप गोवा के कैसीनो में बैठ जाओगे, आप थाईलैंड के मसाज पार्लर में बैठ जाओगे, आप दुबई की बुर्ज खलीफा में बैठ के कॉफी पी रहे हो, 40 लोग आपके साथ बैठ के आपकी सिर्फ कहानियां सुन रहे हैं। अब उनको पता है आप झूठ बोल रहे हैं कि भैया एक बार जंगल में गया, चीता सामने पड़ा, एक चाटा मारे चीता। उसको पता है कि तुम कुत्ते को नहीं मार सकते, लेकिन लोग तुरंत उसमें से खड़ा होकर बोलेगा कि भैया हाँ पापा बता रहे थे, जब आप पापा भी आपके साथ गए थे। एजुकेशन इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। शिक्षा नौकरी करने के लिए नहीं है। एजुकेशन इज फॉर एनलाइटनमेंट। एंड एनलाइटनमेंट लीड्स टू एम्पावरमेंट। शिक्षा दिमाग को जिंदा करने के लिए। सही बात बोल रहे ना। गोरी लड़की मिलेगी यार? बोले प्योर गोरी। बोले थोड़ा सा आंखें अच्छी हो, और बोले 3 आंखें होंगी, नहीं 2 ही चाहिए। पागल। अपने माँ का रंग देखे? बोले नहीं। फिर भी उसे प्यार करते हो ना? हाँ। क्यों? भाव है। तो जीवन में साथ रहने के लिए इमोशन जरूरी है, कलर जरूरी नहीं है। सही बात है। आज ये जो नीला पीला ड्रम में जा रहे हैं वो वही लॉबी है, वो रंग वाली लॉबी। रंग वाली लॉबी। सो फ्रेंड, ये थे ओजस सर के एडिट्स। देख के बड़ा मजा आया। बहुत ही अच्छी बातें करते हैं और कुछ बातें इनकी ऊपर से भी निकल जाती हैं, लेकिन जो बात इनकी मतलब अच्छी होती है वो समझ भी आती है। और इनकी बातें इतनी लॉजिकल होती है कि इंसान सोचे तो फिर वो सोच में पड़ जाता है कि यार ये बात कही है सर ने, तो इस बात के पीछे कोई ना कोई पॉइंट है, कोई ना कोई रीजन है। और इतनी मतलब बातें ऐसी करते हैं कि आम बातें नहीं होती। हाँ, रियलिटी बेस्ड बातें होती है ना। इनके जो शब्द होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और बहुत ही मतलब खुद की तरफ कैच करते हैं, और बंदा सोचने पड़ जाता है कि ये लफ्ज इन्होंने बोला, ये लाइन बोली, इसके पीछे कोई ना कोई खास रीजन होगी। हाँ, सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है। इनकी जो एक बात इन्होंने कही ना कि जब इंसान कोई सिंपल सा हो किसी शादी इवेंट पे जाए तो कोई नहीं पूछता, लेकिन जब वो आईएएस से बन के आता है तो सारे जमा हो जाते हैं। तो वो बात इनकी रियलिटी थी कि दुनिया ऐसी बात है। और दूसरा ये है कि सर की बातें बहुत डीपली होती हैं। जिस तरह से वो कह रहे थे ना कि मेरी जो है ना मम्मा कहती कि तुम खुद जो है पढ़े नहीं हो, जब तुम क्या पढ़ा रहे हो। तो जब उन्होंने कहा ना कि आप किसी को कुछ बताओ नहीं कि मैं जो है ना क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, अपने तक ये चीज रखो, तो वो मतलब अच्छा होता है। तो ये उनकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ही अच्छे टीचर हैं, लाइक ऐसा मोटिवेशन देते हैं स्टूडेंट्स को। और उसके अलावा जो इनके पढ़ाने का स्टाइल है वो भी काफी अच्छा होता है। एक तो मतलब लेक्चर मैंने सर के देखे थे वो एज अ वीडियो पर्पज, लेकिन सर का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। काफी डीप वे में मतलब जो है ना वो बातें कर जाते हैं कि अगले बंदे को समझ भी आ जाए, और मोटिवेशन बहुत अच्छे से देते हैं। ऐसा ही है, बहुत मोटिवेशन देते हैं और इनके एडिट्स देख के बड़ा मजा आया। खैर इस वीडियो में कुछ न्यू एडिट्स हम नहीं रख पाए, ऐसा ही बना वीडियो। आपने देखा तो मतलब कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? अगर सपोर्ट आएगा व्यूअर की तरफ से और डिमांड आएगी तो हम इनके लिए एक न्यू वीडियो बनाएंगे जिसमें इनके न्यू एडिट्स रखेंगे। बाकी अगर आपकी तरफ से डिमांड आई तो हम जरूर वीडियो लाएंगे। बाकी ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।